जय श्री राम। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। विजयदशमी पर्व को मनाने के पीछे अनेक कारण शास्त्रों में व्याप्त हैं। इस दिन देवी भगवती के विजय नाम पर यह विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन भगवान श्री राम ने लंकाधिपति रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन तारा उदय होने के साथ ही विजय नामक काल भी उदय होता है, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। और ये जो काल है ये सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस दिन अपराजिता का पूजन, शमी पूजन भी किया जाता है। और जो विजयदशमी का पर्व है वैसे तो हमारे देश में सभी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जो क्षत्रिय लोग होते हैं उनका ये प्रमुख पर्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन वे अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। इस दिन ब्राह्मण लोग सरस्वती पूजन करते हैं और वैश्य लोग बही खातों का पूजन करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से विजयदशमी के फल के बारे में पूछा। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि देवी, आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक जो काल होता है वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो यह और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकाधिपति रावण को परास्त किया था। और इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था, ये भी बताइए। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में अगर उनका पता लग जाता तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था और स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन श्री रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने स्वयं श्री रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी का पूजन किया जाता है। दशहरे को अधर्म पर धर्म की जीत का दिन माना जाता है। और इस दिन क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, इसलिए दशहरे के दिन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि अधर्म की राह पर चलने वाला हो। किसी निर्दोष को, बेजुबान को तो भूल कर भी सताना या कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है और ये आदर्शवाद की प्रतिमूर्ति थे। भगवान श्री राम को अपने पिता के द्वारा दिए हुए एक वचन के कारण 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था। जब श्री राम वन के लिए जाने लगे तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता जी भी उनके साथ वन को गए। वन में श्री राम को देखकर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा श्री राम पर मोहित हो गई और उसने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। श्री राम ने शूर्पणखा को आदर पूर्वक बताया कि वह उससे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी पत्नी सीता को वचन दिया है कि वह उनके अलावा किसी और से विवाह नहीं करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी के पास जाकर शूर्पणखा उनसे ही विवाह करने की जिद करने लगी, तो लक्ष्मण जी ने भी उन्हें मना कर दिया। इस पर शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर उसके नाक और कान काट डाले। अब रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और रोते रोते उसने राम और लक्ष्मण जी के बारे में बताया। तब रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। फिर श्री राम भक्त हनुमान जी ने माता सीता की खोज की। बहुत समझाने के बाद जब रावण माता सीता को ससम्मान श्री राम के पास भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ तब श्री राम ने उसका वध करने और माता सीता को लंका से वापस लाने का निर्णय लिया। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि थी, इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी कहते हैं। रावण के बुरे कर्म पर श्री राम की अच्छाई की जीत हुई थी, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाते हैं। विजयदशमी के दिन रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है। साथ ही उसके बेटे मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है।
आप जानिए दशहरे की पूजा विधि के बारे में। तो दशहरे की पूजा अभिजीत, विजय या फिर अपराह्न काल में की जाती है और इस दिन पूजा करने के लिए घर की पूर्व दिशा और ईशान कोण को सबसे शुभ माना जाता है। जिस स्थान पर पूजा करनी हो उसे साफ करके चंदन के लेप के साथ 8 कमल की पंखुड़ियों से या फिर चावल से अष्टदल कमल बनाना चाहिए। अब संकल्प करते हुए देवी अपराजिता से परिवार की सुख और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। अष्टदल चक्र के मध्य में अपराजिताय नमः इस मंत्र के साथ माँ दुर्गा की या जो भी भगवती है या अपराजिता माँ की यदि आपके पास मूर्ति या तस्वीर है तो उनकी तस्वीर या फिर प्रतिमा को विराजमान कराया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। अब माँ जया को दाईं तरफ और माँ विजया को बाईं तरफ विराजमान करके उनके मंत्र का जाप किया जाता है। माँ जया और विजया की मूर्ति आप मिट्टी से भी प्रतीक स्वरूप में बना सकते हैं। इस प्रकार देवी की पूजा करने के बाद भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान की भी पूजा की जाती है। सबसे अंत में माँ की आरती उतारकर सभी को प्रसाद बांटा जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हे देवी माँ, हे अपराजिता माँ, आज मैंने यह पूजा अपनी क्षमता के अनुसार की है, कृपया मेरी यह पूजा स्वीकार कीजिए। पूजा संपन्न होने के बाद माँ को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद अगर आपके आसपास रावण दहन होता हो तो वहाँ रावण दहन के लिए आपको बाहर जाना चाहिए। रावण दहन के बाद शमी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। घर परिवार में सभी को शमी के पत्ते बांटने के बाद बच्चों को दशहरी दी जाती है और इस दिन माता की पूजा करने के बाद जो क्षत्रिय लोग हैं या जिनके पास शस्त्र होते हैं वो लोग अपने शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। साथ ही इस दिन पूजा पाठ करने वाले जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो माँ सरस्वती और जो धार्मिक ग्रंथ हमारे धर्म में हैं, जैसे कि आप पुराणों की कथाएं अगर आप सुनते हैं तो कोई पुराण यदि आपके पास हो तो ब्राह्मण देवता जो होते हैं वो पुराणों की पूजा करते हैं। व्यापारी लोग जो हैं वो इस दिन अपने बही खाते और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। बाकी सभी गृहस्थ जन भी इस दिन दशहरे की पूजा कर सकते हैं। जिस घर में शमी का वृक्ष लगाकर वहाँ पूजा की जाती है उस घर में कभी भी शनि का प्रकोप नहीं रहता। उस घर के लोगों की शनिदेव सदा रक्षा करते हैं। कभी भी किसी पर शनि की 7.5 या फिर अन्य प्रकोप शनिदेव का नहीं पड़ता है। भगवान शिव शंकर को भी शमी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में यदि शिवलिंग की पूजा करके शमी के पत्र भगवान शंकर को अर्पित किए जाएं या शिवलिंग को अर्पित किए जाएं तो मनवांछित इच्छा की पूर्ति होती है। विजयादशमी के दिन शमी के वृक्ष की ही पूजा क्यों की जाती है, इस बारे में एक कथा प्रचलित है। जिस कथा के अनुसार महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स थे। महर्षि वर्तंतु ने कौत्स ऋषि से शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी। गुरु दक्षिणा देने के लिए कौत्स महाराज रघु के पास जाकर उनसे स्वर्ण मुद्राएं मांगने लगे, लेकिन राजा का खजाना खाली होने के कारण राजा ने उनसे 3 दिन का समय मांगा। राजा ने स्वर्ण मुद्राओं के लिए कई उपाय ढूंढे। उन्होंने कुबेर देवता से भी सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। तब राजा रघु ने स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का विचार किया। राजा के इस विचार से देवराज इंद्र घबरा गए। तब कुबेर देवता से राजा स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहने लगे। इंद्र के आदेश पर कुबेर देवता ने राजा के यहाँ मौजूद शमी वृक्ष के पत्तों को स्वर्ण में बदल दिया। माना जाता है कि जिस तिथि को शमी वृक्ष से स्वर्ण की मुद्राएं गिरने लगी थी उस दिन विजयदशमी का पर्व था। मान्यता है कि तभी से दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाने लगी। कहते हैं कि दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा करने से घर में धन और सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। दशहरे के दिन शाम के समय शमी वृक्ष की पूजा करते समय वृक्ष के जड़ में आप गंगा जी का या नर्मदा नदी का जल अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाकर शमी वृक्ष की आरती उतारें। इसके बाद आप कोई भी सांकेतिक शस्त्र रख लें और मिठाई से भोग लगाएं। जैसे कि अगर आपके पास कोई शस्त्र हो तो आप उस शस्त्र को भी शमी वृक्ष के नीचे रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप मिट्टी से भी कोई शस्त्र बना सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। फिर आप वृक्ष को प्रणाम करें। पूजा करने के बाद वृक्ष की कुछ पत्तियां तोड़कर आप मंदिर में रख दीजिए या अपने आप गिरी हुई पत्तियां उठाकर भी आप मंदिर में रख सकते हैं। फिर लाल कपड़े में अक्षत, एक सुपारी के साथ जो भी पत्तियां आपके पास में है 5, 7 या 11 उन पत्तियों को आप बांध लीजिए। इसके बाद इस पोटली को अपने ही गुरु या फिर अपने घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप प्राप्त कीजिए और उसके बाद आपको भगवान श्री राम का ध्यान करके उनकी परिक्रमा करनी है। यदि आसपास भगवान श्री राम का मंदिर हो तो आप इस पोटली के साथ ही वहां जाइए और वहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति की परिक्रमा करके वापस घर पर आ जाइए। फिर आप जिस भी जगह पर अपने घर के रुपए पैसे रखते हैं वहां पर इस पोटली को रख दीजिए। कहा जाता है ऐसा करने से धन में बहुत बरकत होती है और ये उपाय केवल साल भर में एक बार विजयदशमी के दिन शाम के समय ही किया जाता है।
अगर विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो उनसे आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर मांगना चाहिए। आंखें बंद कर आप नीलकंठ पक्षी को ध्यान करके आप उनसे जो भी मांगते हैं वो इस दिन पूरा हो जाता है। नीलकंठ पक्षी अगर घर की छत पर दिखाई दे तो और भी शुभ होता है। किसी दूसरे के घर की छत पर भी यदि आपको दिखाई दे तो आप उनसे तुरंत ही अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना जरूर करें। और विजयदशमी के दिन यदि आप रावण दहन के बाद अन्न का, धन का या वस्त्रों का गुप्त दान करते हैं तो कहते हैं कि ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आप चाहें तो दिन के समय भी दान कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय गुप्त दान करना बहुत शुभ रहता है। अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं तो ध्यान रखें कि पुराने वस्त्रों का दान इस दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किए गए गुप्त दान से निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है, जिसमें भगवान श्री राम जैसे गुण होते हैं। और अगर इस दिन गुप्त दान वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाए, चाहे पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा कड़वाहट हो, पति पत्नी एक दूसरे का कहना ना मानते हो, तो इस तरह की कड़वाहटें दूर करने के लिए भी आज के दिन आप अन्न, धन या वस्त्र, इन तीनों में से किसी का भी गुप्त दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं या किसी ऐसी जगह पर रखकर आ सकते हैं जहां से कोई इनको उठाकर ले जाए, अपने उपयोग के लिए लेकर जाए, ऐसी जगह पर ही आपको रखना है। या फिर आप इस तरह से दान दें कि कोई दूसरा आपके द्वारा किए गए दान को बिल्कुल ना देखे और आप जिस व्यक्ति को ये दान दे रहे हैं उसको भी नहीं पता चलना चाहिए कि दान दी जाने वाली वस्तु में क्या है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी दान की वस्तु हो वो दूसरे के उपयोग में आ सके, जिससे पाकर दूसरा व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाए, इस तरह का दान आपको देना है। अब मैं आपको विजयदशमी के दिन सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर रोचक कथा सुनाती हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बात तब की है जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वन को जा रहे थे। सीता जी और लक्ष्मण जी को थका हुआ देखकर श्री राम जी भी थोड़ा रुककर उनसे आराम करने का कहने लगे और वे एक बुढ़िया के घर गए। उस समय बुढ़िया जो थी वो सूत कात रही थी। बुढ़िया ने उनकी खूब आवभगत की और बिठाया, स्नान ध्यान करवाकर उन्हें भोजन करवाया। अब राम जी कहने लगे, बुढ़िया माई, पहले मेरा हंस मोती चुगाओ तो मैं भी भोजन करूं। बेचारी बुढ़िया के पास मोती कहाँ से आए, जो कि सूत काट कर गुजारा करती थी। अब वो अतिथि को ना कहना भी ठीक नहीं समझती थी, क्योंकि हमारे देश में और हमारे सनातन धर्म में तो कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। अतिथि की जिस प्रकार से भी आप सेवा कर सके, उन्हें भोजन में, अन्न, धन, वस्त्र में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे खुद आप भूखे सो जाएं। तो अतिथि की सेवा करते समय वो उनको ना भी नहीं कहना ठीक समझती थी। अब जो बुढ़िया थी वो बड़ी दुविधा में पड़ गई, इसलिए दिल को मजबूत करके वो राजा के पास पहुंच गई और एक अंजलि भरकर, यानी कि मुट्ठी भरकर मोती राजा से देने के लिए विनती करने लगी। अब राजा बड़े हैरान, क्योंकि वह गरीब बुढ़िया जिसके पास खाने तक को दाने नहीं थे, वो उनसे अंजलि भरकर मोती मांगने के लिए आई थी और वापस लौटाने के लिए भी कह रही थी। तो इस स्थिति में राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर उसे मुट्ठी भर मोती दिलवा दिए। अपने नौकरों से कहकर बुढ़िया को मोती जब राजा ने दिलवा दिए तो बुढ़िया बड़ी खुश होकर अपने घर वापस आई। हंस को मोती चुगाए और मेहमानों की, यानी कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की खूब आवभगत की। रात को आराम कर सुबह सवेरे जब तीनों जाने लगे, अर्थात भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जाने लगे, तो राम जी ने जाते समय उसके पानी रखने की जगह पर, जिस जगह पर वो बुढ़िया माई पानी रखा करती थी, वहां पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। अब धीरे धीरे समय बीता, पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ बढ़ने लगा, पर बुढ़िया को कुछ भी पता नहीं चला। बेचारी सीधी सादी बुढ़िया तो बस सूत काटने में ही मगन रहती। उन्हें क्या पता कि उनके घर के आंगन में तो मोतियों का ही पेड़ लगा हुआ है। उधर आसपास रहने वाले जो बुढ़िया के पड़ोसी थे, वो उस मोती के पेड़ से चुग चुग कर मोती ले जाने लगे। एक दिन जब बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी, तो उनकी गोद में एक मोती आकर गिरा। बुढ़िया को तब पता चला कि उनके घर में तो आंगन में मोतियों का पेड़ लगा हुआ है। अब उन्होंने जल्दी से एक पोटली में मोती बांध लिए और वह पोटली लेकर वह किले की ओर चल दी, राजा की तरफ चल दी। जब महल में पहुंची तो उन्होंने वह मोतियों की पोटली राजा के सामने रख दी। इतने सारे मोती देखकर राजा बड़ी हैरानी में पड़ गया। उसके पूछने पर सीधी सादी बुढ़िया ने राजा को सारी बात बता दी। अब सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह मोती का पेड़ तो इस गरीब बुढ़िया के घर में नहीं बल्कि मेरे महल में होना चाहिए। अब वह उस बुढ़िया से मोती का पेड़ ही मांगने लगा। तो बुढ़िया कहने लगी, राजन, आसपास के सभी लोग मोती ले जाते हैं, अगर आप भी ले जाना चाहें तो आप भी ले जाइए, मुझे क्या करना है। लेकिन राजा को तो मोतियों का पूरा पेड़ ही चाहिए था। उसने बुढ़िया की कोई बात नहीं सुनी, तुरंत ही अपने नौकरों को भेजकर पेड़ मंगवा लिया और अपने दरबार में लगवा दिया। भगवान श्री राम की मर्जी, अब मोतियों की जगह कांटे उग गए। लोगों के कपड़े उन कांटों से खराब होने लगे।
एक दिन रानी जब वहां पर चल रही थी तो उसकी एड़ी में भी एक कांटा चुभ गया और उसे बड़ा दर्द करने लगा। क्रोधित होकर राजा ने वह पेड़ उठवाकर बुढ़िया के घर वापस भिजवा दिया। लेकिन ये क्या चमत्कार हुआ, प्रभु श्री राम की माया तो देखिए। वह पेड़ जैसे ही बुढ़िया के आंगन में लगा, पहले की तरह मोती उगलने लगा। उस पेड़ से मोती झड़ने लगे। अब वह बुढ़िया बड़े आराम से रहती और सभी लोगों में मोती बांटा करती। ये थी विजयादशमी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले कार्तिक मास में आप हमारे चैनल पर हर दिन कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं।